न्यूजीलैंड की पारी में 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका था। 2 ओवरों में महज 6 रन बने हैं और दक्षिण अफ्रीका गेंदबाजी पूरी तरह से आग उगल रही थी। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने 5 ओवर में दक्षिण अफ्रीका गेंदबाजों का काफी अच्छे से सामना किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान को 29 रन था। फिर न्यूजीलैंड का टीम का पहला झटका 48 के स्कोर पर लगा। लुंगी एंगिडी ने बिल यंग को अपना शिकार बना लिया। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यंग मिडल ऑफ पर मारकर हमको कैच थमा बैठे। पहला पावर प्ले खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने एक विकेट पर 56 रन बना लिए थे। क्रीज पर रचिन रविंद्र और केन विलियमसन की जोड़ी मौजूद थी। न्यूजीलैंड की पारी के पहले 15 ओवर खत्म हो चुके थे और रचिन रविंद्र 41 और केन विलियमसन 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। रचिन रविंद्र ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मुल्डर की गेंद पर चौका लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे थे। उनकी शानदार बल्लेबाजी के सामने गेंदबाजी बेबस नजर आ रहे थे। हेनरिक क्लासन से बड़ी चूक हो गई। केशव महाराज की गेंद पर वह रचिन रविंद्र का कैच नहीं पकड़ पाए। न्यूजीलैंड के ताकड़ बल्लेबाज केन विलियमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले मार्करम की गेंद पर उन्हें जीवनदान भी मिल चुका था। हेनरिक कार्लसन ने दूसरी बार गलती की। इस बार उन्होंने जमकर खेल रहे बल्लेबाज केन विलियमसन का कैच छोड़ दिया। इसके बाद गेंदबाज एंगिडी माथा पकड़कर बैठ गए। रचिन रविंद्र ने एक बार फिर आईसीसी टूर्नामेंट में शतक लगाया। उन्होंने रबाडा की गेंद पर 2 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। आखिरी दक्षिण अफ्रीका को वह विकेट मिल गया जिसको उसे तलाश थी। रचिन रविंद्र 108 के निजी स्कोर पर रबाडा की गेंद पर क्लासन के हाथों कैच पकड़ दिया। केन विलियमसन ने भारत के खिलाफ बड़ी पारी खेलने के बाद फिर से शानदार बल्लेबाजी की और केन ने अपना शतक पूरा किया। शतक पूरा करने के बाद केन विलियमसन आउट हो गए। मुल्डर की गेंद पर शॉट खेलने के चक्कर में वह कैच आउट हो गए। टॉम लेथम ने रबाडा की गेंद को विकेट के पीछे जगह बनाकर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई और गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लग गई। दोस्तों, लुंगी एंगिडी ने स्लोअर गेंद पर डैरेन मिचेल को रबाडा के हाथों कैच करा दिया। मिचेल काफी तेजी से रन बना रहे थे जो उनको ब्रेक लगा दी। अब न्यूजीलैंड की पारी का 1 ओवर बाकी है। ग्लेन फिलिप्स और ब्रेसवेल मौजूद है। अब देखना है कि कीवी टीम का स्कोर कहां तक पहुंचता है। न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 363 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा। अगर दक्षिण अफ्रीका को चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में पहुंचना है तो उसे यह रिकॉर्ड रन चेज करना होगा। इससे पहले अंतिम ओवर में माइकल ब्रेसवेल लुंगी एंगिडी की गेंद पर रिकल्टन के हाथों कैच आउट हो गए थे। 363 रनों के लक्ष्य के सामने दक्षिण अफ्रीका के ओपनर्स मैदान पर उतर चुके थे। टेम्बा बाउमा और रियान रिकल्टन की जोड़ी मैट हेनरी का सामना कर रही थी। बड़े लक्ष्य के सामने दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब हुई। अच्छी लय में नजर आ रहे रियान रिकल्टन मैट हेनरी का शिकार बन गए। उन्हें कवर्स के ब्रेसवेल ने कैच किया। सामने पहाड़ सा लक्ष्य था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद धीमी रही। डुसेन और बाउमा मैदान पर जम रहे, लेकिन वैसा इंटेंट नजर नहीं आ रहा। पहला पावर प्ले खत्म हो चुका। दक्षिण अफ्रीका का टीम ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी। डुसेन और कप्तान बाउमा क्रीज पर मौजूद थे। दक्षिण अफ्रीका की पारी मजबूती से आगे बढ़ रही है। बाउमा और डुसेन की जोड़ी मैदान में जमी हुई थी। न्यूजीलैंड फिलहाल विकेट की तलाश में जुटी थी। टेम्बा बाउमा अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर सिंगल लेकर 50 जमाई। यह वनडे में उनकी 7वीं अर्धशतकीय पारी है। कप्तान बाउमा के बाद डुसेन ने भी अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच शतकीय भागीदारी हो चुकी थी। वहीं न्यूजीलैंड के गेंदबाज टेंशन बढ़ती जा रही थी।
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेटनर ने प्रोटीज कप्तान बाउमा के अपना शिकार बना लिया और शतक बनाकर बाउमा पेविलियन लौट गए। बाउमा के आउट होने के बाद एडन मार्करम मैदान में उतरे। मार्करम ने ओ'रोर्क की गेंद पर जमकर रन बटोरे। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेटनर ने रसी बेन डुसेन को चलता कर दिया। डुसेन ने 69 रनों की पारी खेली। मिचेल सेटनर ने हेनरिक कार्लसन को भी शिकार बना लिया। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में क्लासन गेंद को हवा में टांग बैठे और मैट हेनरी ने आगे की तरफ डाइव लगाकर कैच लपक लिया। सचिन रविंद्र ने एडम मार्करम का रिटर्न कैच पकड़कर दक्षिण अफ्रीका को एक और झटका दिया, जब दक्षिण अफ्रीका की नौका बीच बवर में ही फंस गई। माइकल ब्रेसवेल ने मुल्डर को अपना शिकार बना लिया। स्लॉग स्वीप लगाने गए मुल्डर बाउंड्री पर सचिन रविंद्र के हाथे पकड़े गए। 7वां विकेट गंवाकर दक्षिण अफ्रीका मुश्किल में फंस चुकी थी। यानसन ग्लेन फिलिप्स का शिकार बन चुके थे। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने फाइनल की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा दिए थे। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने 218 के स्कोर पर 8वां विकेट गंवा दिया। केशव महाराज 4 गेंद में सिर्फ एक ही रन बना सके। न्यूजीलैंड और फाइनल के बीच डेविड मिलर रोड़ा बने हुए थे। जब तक मिलर मैदान में है, दक्षिण अफ्रीका की उम्मीद कायम है। मैट हेनरी ने रबाडा को चलता कर दिया। अब दक्षिण अफ्रीका के 9 विकेट गिर चुके थे। न्यूजीलैंड का फाइनल में पहुंचना अब वक्त की बात है। डेविड मिलर ने 46 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। मैच में वैसे तो औपचारिकता बाकी है, लेकिन डेविड मिलर बचे हुए वक्त में दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे थे। उन्हें कुछ बड़े शॉट लगाए। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। यह मैच 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल मुकाबला हार गया, लेकिन डेविड मिलर को यादगार शतक बनाकर उन्होंने 67 गेंदों में 100 रन बना लिए।